बारंबार ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घना सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबार हैं सकल सुपूजन भूप बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार श्रद्धा प्रेम से हो जाए श्री सत्संग में पधारे पवित्र आत्माओं, संत मत का ज्ञान बहुत ऊंचा ज्ञान है। संतों की वाणी अमृत है। बार बार इसको सुनिए, सुन करके समझिए और करने में अपने आप को लगाइए तो शांति को ओर बढ़िएगा। अभी जगने की चर्चा सुन रहे थे तो शरीर के लिए जगना नहीं है, शरीर के लिए जगना है। एक जगना शरीर का होता है, जो अभी हम लोग जग गए तो अपने को पहचान लिए, लेकिन यहाँ जगना है जाग जाग मन मेरे, मन को कहता है जगने के लिए। और सुन रहे थे जाग जाग जीव, जीव को जगने के लिए कह रहा है। और कहीं कहा गया मेरे सूरत सुहागनी जाग रही, सूरत को, मन को, जीव को जगने कह रहा है। शरीर का जगना जगना नहीं है, आपका जगना जगना है। सुन रहे थे यह जग जामिनी जागहि जोगी, जो जोगी हैं वे जगे हुए हैं, हम लोग सोए हुए हैं। जो जोगी हैं वे जगे हुए हैं। अब दूसरी बात और समझिए कि आपको जगाएगा कौन। उत्तर होगा कि जो स्वयं जगा हुआ है। सोए सोए को नहीं जगा सकता है, जगाएगा जो जगा हुआ है, वही आपको जगा सकता है। यह जीव सो गया है। शरीर के नींद में आपका शरीर सोया था, लेकिन जीव का नींद क्या था? क्या है? देह गेह नेह, ये नींद है। इससे जो जग गया है वही आपको जगा सकता है। किसी देश के हों, किसी भेष के हों, किसी जाति के हों, अगर वे जगे हैं आपको जगा सकता है। ज्ञान वैराग प्रकाश महापुरुष का लिखा हुआ एक ग्रंथ है, उसमें मैंने एक बहुत अच्छा पढ़ा, हमको बड़ा अच्छा लगा।
एक महापुरुष इसी वेले में सवेरे किसी बनिया के दरवाजे पर जाकर के कहा कि बनिया राम राम कहो। हम लोग भोजन करते हैं और जो जगे हुए वे भोजन करते हैं, दोनों में बड़ा फर्क है। हम लोग स्वाद के लिए भोजन करते हैं, वे लोग केवल शरीर के रक्षा के लिए भोजन करते हैं। एक बार कहा, दो बार कहा, साफ सुथ कर रहा था, सवेरे उठा था, झाड़ू पोछा कर रहा था। तीसरे बार बहुत डपट के कहा, अरे बनिया, अरे तुम्ही को कहता हूँ कि राम राम को। बनिया बड़ी जोर से झुझलाया। बाबा जी को जब लोग देखता है सोचता है भिखमंगा कहाँ से द्वार पर आ गए। सवेरे सवेरे खोल के वो कर रहा था, ये जो राम राम कहने के गर्दन उठा के से देखा, वो अपने कामे में मस्त रहा। तो बड़ा डपट के कहा, अरे बनिया, अरे तुम्हें को कहता हूँ राम राम को। तो झुझला के कहा कि और कोई सिखाने के लिए नहीं मिलता है, अब भोरे भोर हम ही को आए हो सिखाने। उसके दुकान पर से उतर गया। जिस तरह से देख रहे हैं बगल में सड़क है, सड़क पकड़ करके 10 ही डेग गए हुए थे। संतों का हृदय बड़ा पवित्र होता है। पर उपकार हित व्यग्र चित सर्वदा बसत इति वासना धूप दीजिए। दया के वे सागर होते हैं। 10 ही डेग गए थे कि सोचने लग गए क्या करें, छोड़ दें। फिर मन में आया, दया आ गई, दया आ गई। अगर छोड़ देंगे तो सुतले रह जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, दुर्गति हो जाएगी। इसको जगा देना उचित होगा। ये सोच रहा था कि जगा देना उचित होगा कि इतने में वो बनिया दुकान झाड़ उड़ करके धोते कन्हे पर लेकर कंधे पर स्नान के लिए जा रहा था। महापुरुष की दृष्टि पड़ गई कि ओ यही तो है। नज़र पड़ गया कि जा रहा है। मन में सोचा यही मौका है कि इसको जगा दें। उधर जाने दिया, इधर आंखें बंद की, जैसा बनिया था वैसे हो गया। अष्ट सिद्धि असवर्दिन सदा रहे। अष्ट सिद्धि जो है भगवान के पास, और भगवान के जो ऊंचे दर्जे के भक्त होते हैं, जो जगे हुए हैं, आगे पीछे रहता है। लेकिन इसका उपयोग दुरुपयोग वे लोग नहीं करते हैं, भलाई के लिए करते हैं, भलाई के लिए करते हैं। बनिया कैसा हो वह बन गया, चल दिया। जहाँ से लौटा था फिर उसी चला गया। अंदर जा रहा था, बनिया का बेटा जो बड़ा वाला था उतरा गद्दी से, कहा पिताजी आप तो स्नान करने जा रहे थे, स्नान करने गए नहीं, लौट गए क्यों? कहा बेटा सुनो, इसमें एक रहस्य है। कहा बताइए। कहा एक बहुरूपिया अपने गांव में आ गया है, वो हमरे ऐसा बन रहा था, तो हमको डर हो गया कि तुमको ठग लेगा, इसीलिए यहाँ नहाने नहीं गए, हम भीतरे में अब नहा लेंगे, ठीक से रहना, हम जाते हैं। चला गया, पलंगरी पर बैठ के ध्यानस्थ हो गया। उसको क्या है,
बनिया स्नान करके आया, अंदर जाना चाह रहा था कि बड़का बेटा उठाए, कौन है तुम, रुको। सब माँ बाप बैठे हैं, सदगृहस्थ हैं आप लोग, बढ़िया से सुनिए। जब तक संतों का ज्ञान ठीक ठीक नहीं सुनिएगा वैराग्य नहीं होगा, और जब तक वैराग्य नहीं होगा तो ध्यान भजन में मन नहीं लगेगा। बढ़िया से सुनिए, किसी महापुरुषों के ज्ञान को हृदय से सुनिए। तुरंत का अंदर जाएंगे, का अंदर काहे जाओगे, का स्नान करने गए थे, अंदर जाएंगे, का नहीं, बाहर निकलो। सब बापे न बैठे हैं, निकलिएगा न बाहर, हाँ कहिए ना। बेटा कह रहा है बाहर निकलने के लिए, कलेजे से सुनिए, हृदय से। सब बापे बैठे हुए हैं, बेटा कहेगा निकलने के लिए, निकल जाइएगा ना, हाँ कहिए ना। समझाने लगा कि बेटा क्या हो गया है। बेटा जो कहा मारा मुँह में सराख तंगेचा, बेटा कहाँ जा रहे हो, बाप ना हो, भिरोगे कि नहीं भिरोगे। पहले समझाया, नहीं समझा तो आ गया, तो हो गर्मी में, तो हो गर्मी में। बड़के बेटे ने खूब पिटाई किया, पुकारा छोटका भाई को, अरे यहाँ आओ, आ गया। का बाबू ठीके कहा था, देखो ये हमसे अब नहीं सपरता है। छोटको भिर गया। जितना प्रयास किया अंदर जाने का उतना मार खाया। मारते मारते दोनों बेटा ने मुंह कान भसका दिया। जब सब दृष्टिकोण से कलेजा में हार गया तो सोचा कि थोड़े ही देर में दोनों छोरा को क्या हो गया, कौन भूत होकर लिया। लेकिन मार इतनी लगी थी कि मुंह कान भसक गया था, अब भीतर जाने का हिम्मत छूट चुका था। अब क्या करेगा, गर्दनियाँ दे के दोनों भाई ने निकाल दिया, भागो यहाँ से नहीं तो जाने मार देंगे, हम ही को ठगने आए हो। यह जग जामनि जाग है जोगी, खाली सुनबे मत करो, कलेजे में उतारो। वैराग्य होगा तो भजन बनेगा, नहीं तो जीवन भर सुनिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों भाई ने गर्दनियाँ दे के निकाल दिया सड़क पर। अब वो सोचने लगा कि एक गड़बड़ाता तो गड़बड़ाता, ये दोनों गड़बड़ा गया। चला गया राजा के यहाँ। उस समय में राजा लोग होते थे टुकड़ी टुकड़ी। राजा से जाकर के अपनी सारी बात सुनाई। राजा को बड़ा कष्ट हुआ कि मेरे नगर के लड़के इतने उदंड, इतने बिगड़ गए हैं कि माता पिता के प्रति कोई फर्ज नहीं। जिसकी सारी संपत्ति कमाई हुई है, जिसका सारा जायदाद है, इस कदर से पिटाई किया है। सिपाही से आदेश किया कि जा तो जा, इसके बेटे को पकड़ कर ला। राज दरबार से सिपाही गया, बड़का बेटा को पकड़ करके लाया, दरबार में हाजिर किया। राजा ने कहा कि तुमने अपने पिता की इस तरह से पिटाई क्यों की है, जवाब दो। लड़के ने भी नम्रता से कहा कि महाराज क्षमा करें। कहा क्षमा है। कहा मेरे पिता नहीं है। कहा तुम्हारे पिता नहीं है। कहा जी नहीं सरकार, मेरे पिता नहीं है। कहा तुम्हारे पिता। कहा मेरे पिता तो मेरे घर में हैं। कहा ये कौन है। कहीं तो बहुरूपिया है, कहीं बाहर से आया है हमको ठगने के लिए। राजा ने कहा कि क्या बोल रहे हो। कहा महाराज क्षमा करें, मैं सत्य बोल रहा हूँ। ये कहीं के बहुरूपिया है, हमको ठगने के लिए आया था ये, लेकिन मेरे पिता मेरे अंदर में हैं, उन्होंने मुझे सावधान कर दिया था।
इसीलिए मैंने इसकी पिटाई की है। ये ज़बरदस्ती घर घुसना चाहता था। कहा तुम्हारे पिता तुम्हारे घर में हैं? कहा जी सरकार। कहा बुलवा लो? कहा अवश्य। सिपाही गया, पुकारा, फलाने बाबू हैं? निकल गया। हाँ क्या बात है, कौन हो तुम? तो हम राज दरबार से आए हुए हैं, राजा साहब आपको बुला रहे हैं। चलो, चले गए। जैसे पिछला बनिया वहाँ राज दरबार में ठहरा हुआ, राजा का दिमागे काम नहीं करे। एक बार ई बनिया को देखे, एक बार ऊ बनिया को देखे, एक बार ई बनिया को देखे, एक बार ऊ बनिया को देखे, दिमागे काम नहीं करे। काहे? हो बहु कनियोटा फर्क होगा तब न जी। 1 लाख महिला बैठी हुई है, महिला 1 लाख बैठी हुई है, उसमें आपकी माँ बैठी हुई है। वो 1 लाख में चुन के निकाल लीजिएगा कि नहीं? ठीक ठीक बोलिए आप। आपकी पत्नी बैठी हुई है, निकालिएगा कि नहीं? आपकी बेटी बैठी हुई है, निकालिएगा कि नहीं? ये ब्रह्मा जी के सांचा में तो होर फेर है, लेकिन ये जगे हुए का सांचा है। बड़ा होश हवास में सुनिए। 1 लाख पुरुष बैठा हुआ है, उसमें से किसी का पिता है, किसी का बेटा है, निकाल लेगा चुन करके। ये ब्रह्मा का सांचा है। जिसने ब्रह्मा को ही बनाया है, समझ में आ रहा है? संत भगवंत अंतर निरंतर ने किमपि मत विमल का दास कुल से। बड़ा गहरा ज्ञान है संत मत का, ऊंचा श्रेष्ठ। अब बनिया को एक बार राजा इस बनिया को देखे, एक बार वो बनिया को देखे, राजा का दिमागे काम नहीं करे। तो जो पीछे से गया था बनिया, उसने कहा महाराज आपने मुझे क्यों बुलाया है? कहा सुनो जी, ये लड़का हमारे यहाँ केस किया है, इसके पिता हैं, ये कहता है कि हमारे पिता नहीं हैं, आपके लिए कहते हैं कि पिता हैं। ये लड़के ने इसकी पिटाई की है, ये हमारे यहाँ केस किया है कि हमको लड़का ने बहुत मार मारा है। जब इससे मैंने पूछा तो इसने ऐसे ऐसे कहा, तुमको बुलवाया हूँ। अब एक बार मैं तुमको देखता हूँ, एक बार इसको देखता हूँ, दोनों में कोई फर्क नहीं पाता हूँ। अब हमको समझे में नहीं आता कि बाप तुम हो कि बाप ही है। समझे में नहीं आता। इन्होंने कहा कि महाराज आप हमारे देश के राजा हैं, ये छोटी सी बात में आप घबरा गए, ये जगह हुआ है। अब देखो ये उपदेश कर रहा है वहाँ, ये ज्ञान है, बड़ा गंभीरता से समझिए, कहीं से समझिए। ये समझा रहा है कि महाराज आप हमारे देश के राजा हैं। ये छोटा सा प्रश्न में घबरा गए। अरे आप पूछना दीजिए कि लड़के के शादी में कितना खर्च था, मकान बनाने में कितना खर्चा हुआ, लड़की की बियाह हुई, उनके शादी में कितना बारात आया था, कितना खर्च हुआ, आदि आदि प्रश्न पूछ दीजिए। यदि ठीक ठीक वो बता दे तो बाप उसको मान लीजिए, और यदि मैं बता दूं तो मुझे बाप मान लीजिए। राजा गदगद हो गया। राजा गदगद हो गया। राजा का क्या, हमारे देश का बनिया बहुत चला, बहुत तेज है, ये जगह हुआ है। यह जग जामिनी जागई जोगी। कहीं से सुनिए, बड़ा होश हवास में सुनिए। सिखाने पर राजा ने पूछा, जिसको बड़ी मार लगी थी, कि कहो तुम्हारे मकान बनाने में कितना खर्चा हुआ था? तो बाबू वही खता में लिखा हुआ है। जब बेटा खूब बढ़िया से धुलैया कर दे तो दिमाग दुरुस्त रहेगा ना, हो कहिए ना। उस समय नींद में थे, अब होश में है, अब जगे हुए हैं। मोह निशा सब बनहरा, सुन रहे थे कि ना? ऐसे मोह उतरेगा तब तो कितना बन जाता गुरुवे महाराज सब ठो।
कबीरे बन जाता सब नानक। पहले तो ठिकाने में था, दोनों बेटा ने मुंह भसका दिया है। बारात कितना आया था, बेटी का शादी, जो प्रश्न राजा पूछे एक उत्तर दे। आंख से आंसू गिर रहा है कि बाबू भाई खता में लिखा हुआ है। कतनो पूछे ये क्या, बाबू भाई खता में लिखा हुआ है। धुलाई अच्छी हुई थी, होश में है अब। जब उसका सब पूछा, बस आंख से आंसू गिर रहा है। एक के जवाब है, बाबू भाई खता में लिखा हुआ है। उसका जब सब पूछा हुआ हो गया, तब राजा ने ई बनिया से पूछा कि उसने तो ऐसा कहा, बनिया अब तुम बताओ कि मकान बनाने में कितना खर्चा हुआ। आंख बंद किया, का इतना ईस्वी के इतना तारीख को हम मकान बनाना शुरू किए थे, इतना लाख, इतना हजार, इतना रुपया, खाता संख्या इतना, रोकर नंबर इतना, पेज संख्या इतना। राजा ने मंत्री से कहा कि नोट कीजिए। जितना प्रश्न पूछा इसी तरह से जवाब दिया, एकदम पक्का, रोकर खाता पेज सहित। जब उत्तर दे दिया ये, तब कहा राजा ने सिपाही से कि जाओ ई बनिया के घर पर इसके बेटे से कहना कि रोकर संख्या इतना, पे खाता संख्या इतना, ईस्वी इतना, सब मांग करके ला। सिपाही चला गया, पुकारा, छोटका भाई निकल गया। तो जानता था कि भैया को पकड़ के ले गया है। क्या क्या बात है? कहा राजा साहब ये सब मांगते हैं। दे दिया, ले गया सिपाही। जब पन्ना उल्टा के पढ़ने लग गया तो हू बहू एक नया पैसे का कैसा दिमाग होगा। राजा का तो पारा एकदम चढ़ गया। सिपाही का हाथ फरकने लग गया कि कब ऑर्डर दे कि इसका हम। मंत्री का दिमाग खराब हो गया, कहाँ का खुफिया आ गया मेरे राज्य मेरे बाप। ऐसे भोले भाले लड़कों को ठगने के लिए सबका दिमाग खराब। राजा ने कहा सिपाही है, 5 सिपाही आ गया। कहा 2 ठो इधर जाओ, आ गए दोनों। कहीं इसको पकड़ के ले जाओ बाहर, 100 कोरा लगाओ इसको। दोनों सिपाही पकड़ करके ले गया बाहर, लगा कोरा बरसने। ऐसे जगिएगा, मजाक है, सबटा कबीरे नानक हो जाता। देह गेह नेह निंद है ये कन्याएं हमारी, कोई छू दिया कितना केस होगा। ये जमीन हमारा, कितना लाश घोलटेगा। सतयुग वाला कह रहा था हमरा, त्रेता वाला द्वापर वाला किसी के साथ गया नहीं। ये निंद है, कोई संत मत का ज्ञान साधारण ज्ञान नहीं है, इधर उधर का ज्ञान नहीं है। अब कोरा बरस रहा है, 100 कोरा का आदेश है राजा का। दोनों सिपाही कोरा बरसा रहा है, गिर गया, मूर्छित हो गए। एक सिपाही उसमें से दयालु था, का रुक जाओ जरा सा, रुक गया। का सुनो, अब जो मारोगे ये मर जाएगा। कहीं का है, पूरी सजा मिल गई इसको। अपने लोग गर्दनियाँ देख इसको भगा दो, मार, जान मत मारो। अब कोरा मारोगे मर जाएगा। इसलिए हम तुमको कहते हैं, हम कह देंगे राजा साहब को कि 100 कोरा लगाए, तुम भी कह देना लगाए। दोनों सिपाही ने सलाह कर लिया, कहा ठीक कहते हो, मार देना ठीक नहीं होगा। गर्दनियाँ दे के कहा कि हमरे नगर से भाग जाओ, नहीं तो जान रहे हो 100 कोरा मारेंगे, मरिए जाओगे तुम, सदा के लिए चले जाओ। फिर घुसना मेरे गांव में नहीं घुसना, मेरे नगर में घुसना नहीं तो जान नहीं बचेगी तुम्हारी, चले जाओ।
चला गया। सिपाही जाके राजा से कह दिया, अब कहाँ जाइएगा, ठीक ठीक बताइए। घर जाइएगा ना कन्या के पास, जमीन पर जाइएगा ना, हाँ कहिए ना, सुनने आए हैं। नचिकेता का सुन रहे थे, संतों का सुन रहे थे, संतवानी से सुन रहे थे। ये संतवानी है। माँ बाप बैठे हुए हो, अपने बेटे के बेटी को, बच्चों को सुधारने के लिए क्या क्या नाटक करते हो कि नहीं करते हो। हम संतों के बेटे, जितना नाटक है हम ही को सुधारने के लिए संतों ने कहीं चौपाइया बनाया, कहीं दोहा बनाया है, कहीं भजन बनाया है, कहीं खिस्सा कहा है कि किसी तरह हम सुधर जाएं तो जीवन हमारा उद्धार हो जाएगा। कहाँ जाओगे बोलो। हे राम कर रहा है, आँख से आंसू गिर रही है। गंगा के किनारे में चला गया, रात भर जाप कर रहा है, हे राम हे भगवान। तुरंत क्या हो गया, अब नींद आएगी ना, हो कौन जरा से। रात भर जाप किया गंगा किनारे, रो रहा है, भगवान का जाप कर रहा है। ऐसे रात भर जग के जाप करोगे, ध्यान करोगे, मजाक है, खिलौड़। जब तक वैराग्य नहीं होता है, विषय भोग करने में शहद के समान लगता है। यही जहर है, यही नींद है। सुन चुके हैं देह गेह नेह, यही जहर है। इसी में हम लोग सोए हुए हैं। गाल बजाना अलग है, कलेजे में जब आता है तब अलग है। अब रात भर जाप कर रहा है, भगवान का सुमिरन कर रहा है। ये जगना है, ये जगाने वाला जगाता है। मोह निशा सब सोवन। अब मोह खत्म हो गया ना। हाँ बोलो ना कि जाओगे ना घर अब, हाँ कहो। पत्नी का मुंह देखोगे ना, बेटा का, हाँ कहो ना। सब बापे बैठे हुए, क्षमा करना। सदगृहस्थ हो आप लोग। हम बच्चे से जिसके चरण में जीवन बिताए, मेरा मालिक जो सिखाया है तो कलेजा हिलते रहता है। किसी विषय को समझिए, कलेजे से समझिए। वैराग्य होगा तो भजन बनेगा, तब जग सकिएगा, नहीं तो नहीं होगा। आग इतना आटा है, छोड़ दीजिए बुझ जाएगा, हौंक दीजिए धधक जाएगा। तो वैराग तो है ये है। सत्संग नहीं कीजिएगा, विषयी बन के दुर्गति में चले जाइएगा। और थोड़ो सत्संग सुनते रहिएगा तो तनियो मनियो ध्यान भजन में मन लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। रात भर जाप कर रहा है, हे राम हे भगवान। दोनों छोरा को क्या हो गया, राजा को क्या हो गया। सवेरा हो गया इस तरह से। जो बनिया था अंदर में, रोज के तरह चल दिया नहाने के लिए। अविद्या माया और विद्या माया, सुन रहे थे कि नहीं। संतों का प्रभाव से ऐसा ऐसा होता है। नारद को बचाने के लिए उन्होंने कृपा की थी। इसी तरह जो जगे हुए हैं, हम लोगों पर दया हो जाती है तो वे लोग ये नाटक करते हैं। दुनिया नहीं जान सकती, दुनिया नहीं जान सकती। वहाँ जैसे उसको देखा, वो बनिया को, वो जो बनिया रात भर जाप किया था, नज़र पड़ी, रोने लग गया। कहा चिंते हो हमको, कहा बढ़िया से चिंता हो, तुम ही मार खिलवाए हो, ये सब दुर्दशा दुर्गति तुम ही करवाए हो। अब जो यहाँ आ गए हो, गंगा जी में डुबाओगे। कलेजे से सुनिए, कलेजे से तो वैराग्य होगा। तब का बेटा नहीं चिन्हते हो, हमको चिन्हवे नहीं करते हो। अगर डुबाने का तुमको रहता तो हम बेटा तुमको छोड़ देते हैं, तुम अपने डूब जाता। यहाँ डुबाने के लिए मैं नहीं आया हूँ। ये कह कर के आँखें बंद की और उसी रूप में आ गया जिस रूप में कहा था बनिया राम राम कहो। वैसा जगे हुए हम है ये नहीं, कितनों भाषण करके आपको जगा सकेंगे। एक कोठो जग सकिएगा। चले गए गुरु महाराज जी रो करके, कलेजे में उतरता है, रो के रह जाते। साधारण है नींद, साधारण माया ईश्वर की है।
कैठो गुरु महाराज बन गए, रोक के चले गए गुरु महाराज। कहा अगर तुमको डुबाने का रहता तो मैं तुमको छोड़ देता, तुम अपने डूब जाता। तुमको डुबाने से नहीं, बचाने के लिए आया। अपने रूप में आ गया। जैसे वो अपने रूप में आया, जिस रूप में कहा था कि राम राम को, कि बनिया पैर पर गिर के रोने लगा। पैर पर गिर गया, दोनों हाथ से पकड़ लिया, माथा पैर पर रख दिया, भुक्कार पार कर रोने लगा। क्षमा कर दीजिए हमको। का बेटा क्षमा है। उसी समय मैंने क्षमा कर दिया है तुमको। ये संत होते हैं, ये जगने हुए होते हैं, ये जगाने वाले होते हैं, दया के सागर होते हैं। वे दया के सागर होते हैं। का बेटा उठो, तुम बगल हो जाओ, छोड़ दो उसको, बगल हो जाओ। कहा बेटा मेरी बात सुनो, अब तुम उठ के ठहरे हो जाओ, उठो ठहरा हो जाओ। उठ के ठहरा हो गया। कहा रो मत, घबराओ मत, इलो धोती तुम्हारी है, स्नान कर लो, घर चले जाओ। अब तुम्हारी पत्नी कुछ नहीं कहेगी, तुम्हारा बेटा कुछ नहीं कहेगा। तुम जिस अवस्था में थे बेटा, तुम डूब जाते, अब तुम नहीं डूबोगे, जाओ। कहा अब नहीं जाएंगे। कहा नहीं, कायर मत बनो, डरो भी नहीं तुम, ये जगे हुए हैं। ये ज्ञान ज्ञान है, और जितना ज्ञान धरती पर है सब अज्ञान है। यह जग जामे जागए जोगी, जो जगा है वही आपको जगा सकता है, जो खुद सोया है वो आपको क्या जगा सकता है। बहुत समझाया, उपदेश दिया। ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी, पढ़े कि नहीं? अभी जो जगे हुए थे वे पहले ज्ञान का बात सुनाते हैं, ज्ञान सुना के जगाते हैं। बहुत कुछ समझा दिया, धोती दे दिया, वे चले गए। जब स्नान करके वो अपने दरवाजे पर आया बनिया, तो पैर लड़खड़ा रहा था। कि बड़का बेटा ने देखा कि बाबूजी आज लड़खड़ा क्यों रहे हैं, अभी तो स्नान करने बढ़िया से गए हैं। कि रुक गया, वो रुक गया। जैसे कहा पिताजी इस तरह से क्यों है, कि रोने लग गए। भरपाना बेटा ने पकड़ा कि क्या हो गया, क्यों रो रहे हैं? कुछ नहीं बोल रहा है, भीतर से जाप चल रहा है। ये जगह हुआ है, चलता है कि नहीं जाप? कलेजे से पूछो आप, हमारा भाषण मत सुनो। जाप चलता है कि नहीं, कलेजे से पूछो। जाप कर रहा है बेटा, दोनों आ गया। पिताजी क्या हो गया? कुछ नहीं, मुंह से आवाज़ नहीं निकली है, आँख से आंसू गिर रही है। पत्नी उधर से आ गई। क्या हो गया तुरंत आपको, क्यों रो रहे हैं? सबको देख रहा है लेकिन रो रहा है। ये वैराग्य है, ये वैराग्य है। पत्नी को देख रहा है, बेटा को देख रहा है, घर को देख रहा है, लेकिन जैसी मोह पहले थी अभी है कि नहीं? ठीक ठीक बोलो। इसी के लिए पाठ होता है कि किसी पाठ को आप ठीक ठीक समझ सको। अब पत्नी को देख रहा है लेकिन ठीक ठीक बोलो, पत्नी वाला भाव है कि नहीं? अभी बेटे को देख रहा है, बेटा वाला भाव है कि नहीं? मकान देख रहा है, जमीन जायदाद है, लेकिन है आसक्ति? अब कोई जवाब नहीं दे रहा है, रो रहा है। बेटा पूछ रहा है, कोई जवाब नहीं। पत्नी पूछ रही, कोई जवाब नहीं। देह गेह नेह जान, कौन तुम्हारा? जो जगा हुआ उसी की वाणी है। देह कहते हैं शरीर को,
इतना जो अंडा डालता है, मांस, मछली, शराब, काय डालता है? ये देह से नेह हो गया है। खूब मोटाएंगे, खूब खाएंगे, खूब भी सब भोगेंगे। ये देह में सो गया है। गेह मन घर, चोरी करके, डकैती करके, बेईमानी करके, शैतानी करके, लूट करके इमारत बनाता है, घर मकान जमीन खरीदता है कि नहीं खरीदता है? ये निंद है, ये जीवात्मा की निंद है, ये जीवात्मा की निंद है। देह, गेह, गेह मन घर, नेह मन प्यार, प्रेम। हम कहीं जा रहे थे, एक तो कागज उड़ा हुआ जा रहा था, तो रोजे अपने लोग चलते हैं तो कागज उड़ रहा है, तो उड़ रहा है से क्या देख, लेकिन मेरे मन में क्या हो गया पता नहीं, वो कागज को उठा के पढ़ने लग गए। तो पढ़े तो हमको हीरा मिल गया। उसमें एक भजन था कि तू न तजत सब तो ही तजेंगे, जाका करत प्यार प्राण सम, जो तो ही प्राण कहेंगे, सो तो कह मरियो जानी के, तो देखत देह डरेंगे। बहुत दिनों तक हमको न भोजन अच्छा लगता था, न सोना अच्छा लगता था। ये राम प्रियाबाई की वाणी है, ये जगी हुई है, उन्हीं की वाणी है। तू न तजत सब तो ही तजेंगे। अरे पगली, अभी ध्यान भजन करने के लिए समय है, नहीं निकाल लेती है, छुट्टी नहीं है, यही न लोग कहता है, छुट्टी नहीं है, सब तो ही तजेंगे। जा हित तू निज जन्म गमावत, जिसके हित के लिए तुम अपना जन्म गमा रही हो। जा हित तू निज जन्म गमावत, साथ में कोई जाएगा? सो तो ही छारी भजेंगे। कैसे? तो उपमा देती है कि जाका करत प्यार प्राण सम, जो तो ही प्राण कहेंगे, सो तो हमर जान के, तो देखत दे डरेंगे। साधारण प्रेम में प्राण शब्द का संबोधन नहीं होता है। माँ अपने बेटे को गोद में लेके प्राण शब्द का संबोधन करती है। अगर उसी समय बच्चे के शरीर से प्राण निकल जाए तो माँ की करेगी? ठीक ठीक बोलो। लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए, संतवाणी है ये। जाका करत प्यार प्राण सम, आलिंगन कर रहे प्राण कह करके, उसी समय प्राण निकल गया, तब क्या हो जाएगा? देखत देह डरेंगे। राम प्रियाबाई कह रहे हैं, सूरदास जी कह रहे हैं, जिन पुत्रन को बहुबुद्धि पाल्यो, देवी देव मनई हैं, तहिले बांस दियो खोपरी में शीश पाँच बिख रही हैं। अजहू मूर करो सत्संगत, संतन में कछुपैया, सूरदास भगवंत भजन बिन बिरथा जन्म गमई। यही कह रही है कि जाका करत प्यार प्राण शम, जो तो प्राण कहेंगे, सो तो कम मरियो जान के, तो देखत देह डरेंगे। राम प्रिया बिनु राम लला के, भव भय कोई न हरेंगे। जिसको प्राण शब्द से संबोधन कर रहे हो, उसी क्षण उसके शरीर से प्राण निकल जाए तो भूत होई घर खई है तुरंत। यही नींद है। किसकी नींद है? जीवात्मा की। देह शरीर, गेह घर, नेह प्यार प्रेम, ये क्या है? तो देह गेह नेह जान, जैसे घन दामनी, घन कहते हैं बादल को, दामनी कहते हैं बिजली को। तो बिजली चमकती है तो 2 पन्ना किताब पढ़ लीजिएगा ना, हो कहिए। उसी तरह से जैसे क्षण भंगुर है, उस तरह आपका शरीर है, आपका मकान है, आपका माँ बाप कन्या दूल्हा है। अगर ये मनुष्य जान जाए
तो डूबेगा नहीं, अनर्थ नहीं करेगा, पाप नहीं करेगा। इसी नींद में जीवात्मा सो गई है, अन्य आचार व्यभिचार पापाचार दुराचार करके बार बार जन्मता है, बार बार मरता है, दुर्गति में सरता है। देह गेह नेह जानु जैसे घन दामिनी, सोए सपने को साई संसृत संताप रे। हम थे वहाँ, सब सुन रहे थे क्या क्या हो रहा है मंच पर, इंतजार में थे कोई आएगा तो जाएंगे। स्नान स्नान करके आते हैं कि बाबा चल वही नहीं, हम तैयार हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं, चलिए सुनिए पढ़िए, अपने आप को ज्ञान में लगाइए। सोए सपने को साई संसृत संताप रे, बुरो मृग बारी खायो जे बृग को सांप रे। कहे वेद बुध तो बूझ मन माही रे क्या, तो दोष दुख सपने है के जागे ही पे जाही रे। दुखों का, पीड़ाओं का, कष्टों का समापन समाप्ति तब होगा जब आप जग जाएंगे। जब तक जगेंगे नहीं तो नहीं होगा। सोए सपने को सही संसृत संताप रे, भूरो मृगवार खायो जेवरी को सांप रे। कहे वेद बुध तो बूझ मन माही रे, दोष दुख सपने होके जागे पे जाए। जग जाइए दुख दूर है, जग जाइए दुख दूर है। तुलसी जागे तिजाहे तीहूँ ताप ताए रे। दैहिक दैविक भौतिक ताप कुछ नहीं आपका बिगाड़ सकता है जग जाने पर। राम नाम सुचि रुचि सहजे सुभाई रे। ये वर्णात्मक ध्वन्यात्मक दोनों नाम है। यहाँ जीव सबका संबोधन किया है। गुरु महाराज जी का भजन में पढ़िए, जाग जाग मन मेरे, अरे मन जग जाओ। तन मन सुख है, किसी को याद नहीं है? आप लोग पदावली नहीं पढ़ते हैं? क्या है? तन मन सुख है। हम लोग इसी में डूब रहे हैं, दिन रात पागल हो रहे हैं उसमें। सुनते कान से हैं, करते क्या है कलेजा से पूछिए। यादें है सबको। कन्योटा हम गड़बड़ा जाएंगे तो कहेगा बाबा जी गड़बड़े ले, नहीं कह सकल के। तन मन सुख है, ना सुख इसी में पागल हैं। सबके सब पागल है। जब रोज पढ़ते हैं, रोज सुनते हैं, यादो है नहीं तन का सुख है नहीं मन का सुख। तन मन सुख है ना सुख तेरो आत्म सुख। तो इसके तरफ में अगर लग जाएं तो परम कल्याण होगा, इसके तरफ नहीं लगेंगे कभी कल्याण नहीं होगा। सीधी सीधी बात संत मत में। आत्म सुख निज तेरो, तो आत्म सुख के लिए अंदर चलिए, और तन मन सुख के लिए बाहर चलिए। कोई सो गया है, हम लोग जगाते हैं। कैसे जगाते हैं? तो बच्चे सो गए हैं, आप लोग माता पिता कैसे जगाते हैं? तो चले जाते हैं, उसके पास बैठ जाते हैं, उसके देह पर हाथ रख देते हैं। समय पार हो जाता तो कह दो आरती करो। समय पार दो तरह से जगाते हैं। एक तरह से जगाना है, हलचल छोड़ दीजिए, एक बार प्रेम से बोलिए, श्री। सुनिए मेरी बात को। जगाते दो तरह से हैं। आप लोग माता पिता हैं, बच्चे के पास चले गए, बच्चे के देह पर हाथ रख दिए, हिलाते हैं, करे बाबू
सवेरा हो गया, उठो, जग जाओ। ये क्या है? बहुत बढ़िया से समझ लीजिए, हम समाप्त करने जा रहे हैं, आरती होगी। बच्चे के पास बैठ गए, शरीर पर हाथ दे के शरीर को हिलाते हैं कि अरे बाबू सवेरा हो गया, उठो, जग जाओ। यह मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग, हिला हिला के ये संतों का जगाना है। ये मोटी बात है। और एक बात सुनिए कि ऐसे भी जगाते हैं, अरे फलनमा सवेरा हो गया, उठो न रे। यह चित्त से शब्द सुनो सर्वबंदे। समझ रहे हैं? मेरी सूरत सुहागिनी जागरी। जगोगे कैसे? दो कर जोड़, शीश चरणन दे। कर हाथ नहीं, किरण, शीश माथा नहीं, सूरत। ये शाब्दिक अर्थ है। दोनों दृष्टि की धार को जोड़िए। दो कर जोड़ी, ये जगने का तरीका है। शीश चरणन दे, सूरत को वहाँ रखिए। भक्ति अचल वर मांग रही। ये जगना जो होगा फिर सोना नहीं होगा। ये जगने वाला फिर नहीं सोता है। ऐसी मरनी को मरे दिन में, इधर से तो मर गया, उधर से वो जग गया। कैसे जगोगे? तो जगाने वाला कह रहा है, जो जगा हुआ वही बता रहा है। दो कर जोड़, शीश चरणन दे। ये अचल भक्ति है। मर जाओगे, अगले जन्म में प्रकाश अपने होगा, वो फिर घटेगा नहीं। पाप करोगे, नरक भोग के घट जाएगा। पुण्य करेंगे, स्वर्ग में जाके भोग के खत्म हो जाएगा। लेकिन ये दिन दिन भरत सवायो, भक्ति घटती नहीं है। अगर इस जन्म में ज्योति जोग हो गया तो अगले जन्म में ये छूट जाएगा, सो मत समझिए। इसीलिए ये अचल भक्ति है। भक्ति अचल वर मांगरी। और चित्त से शब्द सुनो सर्वबंदे। चित्त से सुनिए। चित्त चेतन को कहते हैं। जड़ मंडल को पार करके चेतन चेतन में रह जाएगा। आत्मा परमात्मा में जा करके पूरा पूरा जगना हो जाएगा। कभी फिर संसार में नहीं आएगा, आवागमन नहीं होगा। बोलिए प्रेम से। ले जाइए माइक। आरती संग सत गुरु के कीजय। अंतर जोत होत लख ले जय। पाँच तत्वतन अग्नि जराये। दीपक चास प्रकाश करी जय। गगन थाल रवि शशि फल फूला। मूल कपूर कलश धर ते जय। अक्षत नभतारे मोक्ताहल पह
चौथा चरत घट माहि देखत दृष्टि दस सब छिज अधर धार अमृत बहि आव सकमत द्वार अमर रस भेजति आयसरत मतवाले चढ़ी चढ़ी ओ मागे मेरी रस रे जय कोट भान छवि तेज उजाले अलख पार लगे लाग लगे जय छिन छिन सौरत आधार पर राग गुरु प्रसाद आगम रस जय तमगत करत एक बार ही नाव देखिए। हेलो, बॉल जलाबिए ना, बॉल जलाबिए ना एक बार। एक बार उठिए जी। आप नहीं